नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक भक्ति रहस्य में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। क्या सचमुच ऐसा होता है कि भगवान हमारे घर आते हैं? हाँ, ये सच है कि भगवान हमारे घर आते हैं तो घंटी नहीं बजती पर हवा तक बदल जाती है। उस पल में घर की दीवारें भी भक्ति गाने लगती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना कारण सब कुछ शुभ हो गया हो? यह कोई संयोग नहीं, यह भगवान के आने का संकेत होता है। आज जानिए वे दिव्य रहस्य जो बताते हैं ईश्वर स्वयं आपके घर पधारे हैं। जब भगवान हमारे घर आते हैं तो उनका आगमन किसी सामान्य मेहमान की तरह नहीं होता। वह अपने साथ एक दिव्य ऊर्जा, एक शांति और एक अदृश्य आशीर्वाद लेकर आते हैं। लेकिन हर कोई इस बात को समझ नहीं पाता कि वास्तव में भगवान हमारे घर आए हैं या उनके आगमन के संकेत क्या हैं। आज हम जानेंगे उन रहस्यमयी और अद्भुत संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि भगवान स्वयं हमारे घर में पधारे हैं। कभी कभी जब हम बिना किसी कारण के अपने घर में अत्यधिक शांति, आनंद और सकारात्मकता महसूस करते हैं, तो यह संकेत होता है कि भगवान का आशीर्वाद हमारे घर पर बरस रहा है। ऐसी स्थिति में हर वस्तु जीवंत लगने लगती है और मन में एक अनोखी प्रसन्नता भर जाती है। कभी कभी भगवान पक्षियों, जानवरों या किसी अतिथि के रूप में हमारे घर आते हैं। अगर अचानक कोई भूखा व्यक्ति या जानवर आपके दरवाजे पर आता है, तो यह केवल संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत होता है। कहा गया है, अतिथि देवो भवः, अतिथि में भी भगवान का वास होता है। अगर आपके घर में अचानक कोई देवीय सुगंध आने लगे, भले ही कोई अगरबत्ती या फूल न हो, तो यह भी भगवान की उपस्थिति का संकेत होता है। ऐसी सुगंध पवित्र और मन को शांत करने वाली होती है। जब आपके घर में बिना कारण हंसी, शांति और सौहार्द बढ़ने लगे, परिवार के बीच झगड़े कम हो, तो समझिए कि भगवान का आशीर्वाद आपके घर में है। उनका आगमन प्रेम और एकता के रूप में होता है। कभी कभी भगवान संकेत रूप में सपनों में आते हैं। यदि आप किसी दिव्य रूप, मंदिर या प्रकाश से भरे दृश्य को सपने में देखें, तो यह इस बात का द्योतक है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अगर किसी शुभ कार्य जैसे पूजा, हवन या भक्ति के समय कोई दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाए या लौ बिना हवा के जलती रहे, तो यह भगवान की उपस्थिति का स्पष्ट संकेत है। कभी कभी भगवान हमारे घर में पक्षियों के रूप में आते हैं, जैसे कि अचानक तोता, गौरैया या कौआ आकर चहकने लगे। भारतीय ग्रंथों में लिखा है कि पक्षियों का घर में गाना ईश्वरीय संदेश का प्रतीक होता है। अगर आपके घर के मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद चढ़ाने पर उसका स्वरूप बदलने लगे या उसमें एक अलग चमक दिखने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि वह प्रसाद वास्तव में भगवान ने स्वीकार किया है। कभी कभी जब बिना कारण मन बार बार भक्ति गीत सुनने को प्रेरित हो या मन में नामजप की तीव्र इच्छा हो, तो समझिए कि भगवान आपके निकट हैं। यह एक आंतरिक संकेत होता है। अगर अचानक आपके घर का वातावरण अत्यधिक पवित्र लगने लगे, जैसे हवा भी शांत और मधुर लगे, तो यह दर्शाता है कि कोई दिव्य शक्ति वहां उपस्थित है। कभी कभी भगवान दया के रूप में भी आते हैं। अगर आपके जीवन में अचानक संकट के समय कोई मदद करने वाला व्यक्ति प्रकट हो जाए और बाद में कहीं गायब हो जाए, तो वह व्यक्ति स्वयं भगवान का दूत होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक अत्यधिक हरा भरा और चमकदार हो जाए, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान विष्णु या लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आई है। जब आपके घर के मंदिर से मधुर घंटियों की आवाज बिना किसी के बजाय सुनाई दे, तो समझिए कि वहां दिव्य उपस्थिति है। अगर किसी पूजा के समय दीपक की लौ ऊपर की ओर स्थिर रहे, तो यह भी ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक है।
कभी कभी भगवान अपने आगमन का संकेत किसी पवित्र ज्योति, दिव्य आभा या चमक के रूप में देते हैं। अचानक घर में प्रकाश फैल जाना या दीवारों पर उजाला चमकना भी दिव्य संकेत है। अगर आपके घर के छोटे बच्चे या पशु अचानक किसी दिशा में देखकर मुस्कुराने लगें या खेलने लगें, तो वे उस दिव्य ऊर्जा को देख रहे होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। भगवान का सबसे बड़ा संकेत होता है मन की शांति। अगर आपके मन में बिना किसी कारण के सुकून और संतोष का भाव आने लगे, तो जान लीजिए कि ईश्वर आपके निकट हैं। कभी कभी भगवान बारिश की बूंदों, हवा की मिठास या चांदनी की ठंडक के माध्यम से अपना संदेश देते हैं। अगर आपके घर में बिना किसी कारण कोई पुरानी मूर्ति या चित्र अचानक साफ दिखने लगे या चमक उठे, तो वह संकेत है कि वह देवता स्वयं प्रकट हो रहे हैं। जब भी भगवान आपके घर आते हैं, तो सबसे पहले नकारात्मकता खत्म होती है। अचानक झगड़े, डर, उदासी गायब हो जाती है और उसके स्थान पर प्रसन्नता आ जाती है। कभी कभी भगवान अपने आगमन का संकेत किसी मधुर संगीत, शंखध्वनि या मंत्र की अनसुनी गूंज से भी देते हैं। अगर किसी दिन बिना किसी कारण आपको लगता है कि कोई आपके साथ है, कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो वह आपकी आत्मा को जागृत करने वाला भगवान ही होता है। जब आपके घर में बार बार भक्ति की प्रेरणा मिले, मन मंदिर जाने को करे, तो यह संकेत होता है कि भगवान आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कभी कभी भगवान केवल एक अनुभूति के रूप में आते हैं। जब मन में अचानक प्रेम, करुणा और क्षमा का भाव उत्पन्न हो, तो समझिए कि भगवान का स्पर्श आपको मिला है। अगर आपके घर में गंगाजल की बूंदें गिरने पर उनका रंग दिव्य प्रकाश जैसा दिखे या उनमें खुशबू आने लगे, तो यह ईश्वरीय उपस्थिति का अद्भुत संकेत है। भगवान कभी दिखकर नहीं, बल्कि महसूस होकर आते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय रखता है, वही उनके आगमन को पहचान पाता है। अगर आप किसी कठिनाई में हो और अचानक सब कुछ ठीक होने लगे, तो यह केवल भाग्य नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का परिणाम होता है। जब घर में अचानक कोई धार्मिक वस्तु जैसे रुद्राक्ष, तुलसी की माला या कोई चिन्ह प्रकट हो जाए, तो यह भी ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है। अगर आपके घर के पौधे, फूल या तुलसी में विशेष चमक आ जाए, तो यह भगवान के आशीर्वाद का सजीव प्रमाण है। जब आपके घर में कभी कोई बच्चा भगवान शब्द बोलते हुए मुस्कुराए, तो यह केवल मासूमियत नहीं बल्कि साक्षात संकेत होता है। कभी कभी भगवान धूप, दीप या आरती के धुएं में भी प्रकट होते हैं। अगर उसकी आकृति दिव्य प्रतीक जैसी बने, तो वह ईश्वर का संदेश होता है। जब आपके घर के मंदिर में किसी दिन अदृश्य रूप से दीपक अधिक देर तक जले, तो समझिए भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार की है। अगर घर के कोनों में मधुर प्रकाश फैले या अचानक हवा में ताजगी आ जाए, तो वह भी ईश्वरीय उपस्थिति का संकेत है। भगवान के आगमन का सबसे बड़ा संकेत है अनुभव। जब आपको किसी क्षण ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक है, कुछ बड़ा आपके साथ है, तो वह वही दिव्यता होती है। जब घर में कोई अजनबी आकर आशीर्वाद दे जाए और बाद में मिलना मुश्किल हो जाए, तो वह स्वयं भगवान का संदेशवाहक होता है। अगर घर में बार बार नाम जप, भक्ति या मंत्र सुनने की प्रेरणा मिले, तो समझिए कि घर में भगवान का वास है। अंत में याद रखें, भगवान को देखने के लिए आंख नहीं, अनुभव चाहिए। उनका आगमन आवाज नहीं करता, पर उनकी उपस्थिति पूरी सृष्टि को बदल देती है। जहाँ प्रेम, शांति और करुणा होती है, वहीं भगवान का निवास होता है। अगर आपके घर में यह तीनों भाव बस जाए, तो समझिए भगवान आपके घर में हैं। याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे बहुत पास होते हैं। वह कभी मूर्तियों में नहीं, भावनाओं में रहते हैं। जब मन में शांति हो, घर में प्रेम हो और जीवन में संतोष,
तो समझ लीजिए, भगवान आपके घर नहीं, आपके हृदय में बस चुके हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद आज किसी और के घर भगवान आने वाले हों।